देखिए अभी हम कौन सा कर रहे हैं, प्रश्न 2.1 के हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला, सीधा कह रहा है हॉल करने, मतलब सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको बताते हैं क्या है। 2 - 3/5 है कि नहीं है। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, इसको ऊपर से प्लस माइनस कर देंगे तो ऐसा नहीं होता। ये बट्टे में आपको फ्रैक्शन में दिखेगा तो हमेशा आपको क्या करना है इसमें 1 नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 होता है ना, बोल सकते हो क्या होता है 1 होता है। तो क्या करेंगे, इस दोनों में एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे इस दोनों का एलसीएम यहाँ ले लो, 1 और 5 का एलसीएम लोगे क्या आएगा 5 आएगा। तो नीचे 5 लिख दो। फिर हमें चेक करना होता है कि एक के टेबल में 5 कितने बार में आता है बताओ 5 बार में। ऊपर वाले के साथ इंटू कर दो, 5 से इंटू कर दो। 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है बताओ 1 बार में, तो ऊपर 1 से इंटू कर दो। फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम 5 2 को टेबल 5 पर पढ़ेंगे कितना आएगा 10, 3 का पारा एक बार पढ़ेंगे कितना आएगा 3, 5/10। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए 7/5 आएगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। इसके अंदर नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ये तो है ही है बट्टे में, तो इस दोनों का आप क्या ले लोगे एलसीएम ले लोगे। फिर देखिए इस दोनों क्वेश्चन का क्या लोगे एलसीएम लोगे, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन में भी 3 है, तीनों का क्या लेना होगा क्या लेना होगा। फिर नॉर्मली जैसे ये वाला करे थे ये वाला करे सेम ऐसे ही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन से अलग है, इसमें क्या करना मैं बता देता हूँ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ उतारता हूँ फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4th है ना। तो देखिए 2/3 + 3 क्या है 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको तो फ्रैक्शन में करना हो, मतलब कि बट्टे में करना होता है। बट्टे का मीन्स होता है बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बनाना होता है। बट यहाँ से कोई न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर और इधर भी लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना वो बता। तो पहले आपको इससे क्या करना होता है मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाले को क्या करना प्लस करना होता है। देखते 3 का टेबल 2 पर कितना आएगा 6 और 2 8, तो 8 लिख दो और नीचे वाला जो होगा ना उसको यहीं लिख दो, नीचे लिख दो, क्या लिख दो न्यूमरेटर में लिख दो। प्लस हो जाएगा तो प्लस का देखो प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का साइन होता तो माइनस लगाते हैं। इसको इंटू करेंगे, मैंने बताया ना आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बनाना। क्या सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बनाना होता है, यहाँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो है ही नहीं। तो इसको हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाने के लिए पहले इससे क्या करना होगा मल्टीप्लाई और ऊपर वाला से प्लस। तो यहाँ लाइन डाल दो, नीचे वाला जो है ना यहाँ लिख दो, इससे इंटू करो क्या आएगा बताइए 6 और 1 इसको 7। फिर देखो नॉर्मली पहले वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, ऐसा वाला क्वेश्चन मिल गया ना, तो आप नॉर्मली कर लेंगे। इस दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा बताइए क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब देखो हमें चेक देखो एलसीएम आप कर लेना 2 है ना, ऐसे एलसीएम कर लेना, आपका इसका आंसर आएगा 2 से करेंगे। फिर इसका 1 3 क्या आ जाएगा बताओ जल्दी 6 नहीं आएगा, इसका 1 आएगा ना, 1 आते इसको इंटू करो 2 × 3 करो, आंसर क्या आएगा 6। तो 6 लिख दिया। आप 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है बताओ जल्दी 2, तो ऊपर वाले के साथ इंटू कर दो प्लस 7 बताइए 2 के टेबल में कितने बार में है, जितने बार में है तो ऊपर इंटू कर दीजिए। इसको इंटू करिए बताइए कितना आएगा 16 प्लस 7 का टेबल 21 और इसको प्लस करिए जल्दी से, प्लस करो 6 क्या हो गया 37/6। ये आपका आंसर आ गया। बताओ समझ में नहीं आ रहा है आ रहा है ना बस मैंने बताया। अब ये भी हो जाएगा। फिर इसको आप कैसे इससे इंटू करोगे इसे प्लस करोगे हो जाएगा, है ना। इतने क्वेश्चन इसमें करना था प्रश्न 2.1 में। आप चलते हैं 2.1 ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने, ये वाला दिया था मैंने। चलो ये वाला कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा पहले बता रखा, आप लोग भूल गए होंगे। देखिए गुना करके न्यूटन रूप में लिखिए और मिश्रण मित्र में वक्त कीजिए। हमें बस कह रहा है कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख के दिखाइए आप, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करना वो बता रहा हूँ। गुना 3/5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब देखिए बच्चे ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था आपको ऐसा दे रखा 3/5/7 दे रखा, इसका अलग मतलब है इसका अलग मतलब है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई इससे इंटू करिए अनफ्रैक्शन में, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं है अनफ्रैक्शन। तो इससे इंटू करोगे क्या होगा 35 आएगा और 35 में ऊपर वाले को प्लस कर दो कितना आ जाएगा 38/5 आ जाएगा, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो यहाँ कुछ नहीं है सर, यहाँ बच्चे ऐसा समझ रहे, ऐसा नहीं समझना, ये अलग चीज है ये अलग चीज है। तो इसके अंदर कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 होता है ना। अब मैंने बताया था कि न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और नीचे नीचे से। ये भैया इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा, तो ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बताओ जल्दी से, क्या आएगा 21 होगा, और एक का पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। बट इस केस में इस फॉर्म में होता तो इसका आंसर ये आता, क्या आता 3/5। तो बच्चे इस फॉर्म में को देखते हुए ना करें, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो आपको इस फॉर्म में पहले क्रिएट करना चाहिए, 1 हमें डाल लो, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। इतना इजी है क्वेश्चन। तो देखो ये भी हो जाएगा ना। अब यहाँ कुछ नहीं है सर, तो क्या 1 मान लेंगे, तब देखो ऊपर ऊपर से इंटू हो जाएगा, नीचे नीचे से इंटू हो जाएगा। इसका आंसर यही है ना, आंसर देख लेते हैं क्या है, कौन सा एक्सरसाइज बताओ, 2.2 का सही है। रुक जाओ, थर्ड क्वेश्चन है ना, नहीं देख लेता हूँ, कभी गलत हो जाए। 2.2 का क्या है, 2 का 6 क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नहीं है, थर्ड क्वेश्चन है। और कौन ये सा सेकंड वाला फर्स्ट है ना, फर्स्ट है भैया, थर्ड कोना वाले में है। ये है। हाँ ये तो है। हाँ ये ऐसा ही है आपका आंसर, उन्होंने वैसे रूप में लिख दिया अच्छा ना। हाँ, मतलब इसको अन रूप में लिख दिया, तो आप इसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसको भाग करोगे ना, इसको ऊपर वाले को ऐसे लिखोगे है ना, इसको सॉल्व करोगे 5 के टेबल में, है ना, यही आंसर आपका मिल जाएगा पूरा, बिल्कुल आंसर आपका। अब ये भी लिख दो चल जाएगा, बट आपको इसमें बोल रखा है ना, लिखने के लिए बोल रखा है गुण करके न्यूनतम रूप में लिखे है ना, न्यूनतम लिख में, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको लिखना सिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं। ये 5 के टेबल में 21 आता है, बताओ पहले, नहीं आता है ना। इसका देखो हम तो ऐसे निकाले, अब आंसर हमें पीछे क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है, दिया है ना। इसको कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ अभी, चलो आपका यहाँ डॉट खत्म कर देता हूँ। देखो 5 के टेबल में 20 आता है, मतलब 21 तो नहीं आता, 20 आता है। कितने बार में आता है बताओ जल्दी से, 4 है ना। तो क्या है, 20 माइनस कर दोगे 1। अब देखिए क्या करना है, नीचे ये वाला को नीचे लिख देना है ना। अब ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इस फॉर्म में बना दिया ना मैंने, बना पीछे जैसे हो गया ना। हाँ, तो आप इस फॉर्म में आप कर सकते हो। सबको पहले तो आपको इस फॉर्म में पहले 1 करके इंटू कर लेना, फिर इस फॉर्म में आप बहुत इजी से कर लोगे, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ नहीं, देखो सब नीचे कुछ नहीं है ना, सबके नीचे 1 1। आप देखो इसके नीचे भी 1 है ना, इसके नीचे 1, इसके 1, अब तो मल्टीप्लाई कर, फिर इस भाग करके आप इस फॉर्म में बना सकते हो, है ना। चलिए अब ये समझ में, ये आगे नहीं करा रहा, अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज में। ये है 2.3 के कुछ क्वेश्चन है, इसमें देखिए हल कीजिए। हमें कह रहा है सॉल्व करने के लिए, बोलेगा तो हम क्या करेंगे, देखो का मतलब सीधा मल्टीप्लाई होता है, क्या का, या इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा, इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो करना तो बहुत चीज़ है। क्वेश्चन में लिखते हैं 1 क्या का भी लिख के वो मल्टीप्लाई हाँ 1/4, का को हम चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 4। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे भैया, मैंने अभी जस्ट बताया नहीं था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई। बच्चे इससे मल्टीप्लाई कर देते, नहीं वो गलती नहीं करना, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और 4 से इंटू होगा, कितना का 16। ये आपका आंसर आ गया। बताओ इतना इजी नहीं यार आप लोग को, हो जाएगा ना। सारे पार्ट में देखो का है, आपको ट्रांसलेशन कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या है, गुणा न्यूनतम बता, मतलब कि हमें इसको सॉल्व करके बताना है। तो मैंने बताया ना आपको, बट्टे में दिख रहा है और अन फ्रैक्शन में होगा, मतलब कि बट्टे में नहीं दिख रहा कि ये बट्टे में तो है बट ये 2 भी है। तो इसको करने के लिए भी जस्ट बताया था, इस एक क्वेश्चन करा दो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा फिर से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड का कौन सा है, फर्स्ट है ना। तो क्या लिखा है, पहले तो हमें बट्टे में दे रखा है 3/2। समझ में आ रहा है आमिर, देख ले आराम से। अब देखिए हमें ये यहाँ पर बच्चे गलत कर 22 लिख देते, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा ना 2 इसके साइड में, जैसे हमें ये बताया नहीं था अभी, ये वाला बताया नहीं था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वही बात है। मतलब अब देखो पहले तो हमें फ्रैक्शन में करना चाहिए, मतलब बट्टे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये तो नहीं है, इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको तो जैसा क्या वैसे लिख दो, एज इट इज आप उतार लीजिए। अब इसको क्या गुना, इससे टेबल पर पढ़ोगे क्या आएगा, 2 3 6 और 2 8 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब इस दोनों का क्या करना भैया, एलसीएम लूँ, नहीं भैया, नहीं
गुड गुड, सही बोल रहे हो कि ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे नीचे से। यहाँ प्लस होता तो एलसीएम लेते, प्लस होता तो हाँ, समझ गए। 8 का पर 2 पर कितना आएगा? 16 2 बस ये आपका आंसर आ गया। बताओ समझ में नहीं आया? अब सारे क्वेश्चन आपको कर लेना। पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में मीन्स देखो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। 3 अपन है, इसको इससे इंटू करोगे, ऐसे उतार देंगे, फिर 5 4 20 21। गुड। फिर आपको इंटू में हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटू कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप बहुत इजी से कर लोगे। 2.3 भी आपका क्लियर हो गया। 2.3 क्लियर हो गया सबका। 2.4 पे जाओ। पूजा समझ में आया तुझे? बिल्कुल। चलो अब हम आ गए हैं 2.4 पर। अब देखो यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया यहाँ पर बट्टे में, ये मैंने कुछ बताया ना, बहुत इजी है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक्सरसाइज आप कहाँ पर आ गए? 2.4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको कह रहे हैं 1/12 ये किसका सिंबल है बताओ पहले? डिवाइड का है ना। अब डिवाइड का साइन है, अब इसको सॉल्व करना है। बच्चे डट जाएंगे, यार भैया मैं तो समझ रखा हूँ 2 इसको भाग 3 इसका तो हम कर लेंगे, बट ये तो हमें आता ही नहीं है। तो इसको करने के लिए मैंने बताया नहीं था कि एक तो इस रूप में करने वाला बताया था, एक बताया चेंज करने वाला। चेंज का मतलब होता है कि जो साइन है ना सर, साइन सिग्नेचर मतलब साइन होता है, प्लस माइनस होता है या डिवाइड होता है ना, इसका साइन चेंज कर लो। चेंज करने का मीन्स है कि 12 को आपको सेम का सेम लिख दो और इसका चेंज किस में कर दो? मल्टीप्लाई में। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में। और मैंने बोला था इसको चेंज करो तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज किया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसका चेंज कैसे करना है भैया? ऊपर का देखो, नीचे वाला ऊपर लिख देना, ऊपर वाला नीचे लिख देना है। तो ये नीचे है ना तो ये ऊपर चला गया और ये ऊपर है तो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। फिर से समझाता हूँ कि इसको चेंज कर दो मल्टीप्लाई में और चेंज करने के बाद क्या करना है आपको? इसकी वैल्यू उल्टा कर दो। उल्टा के सेंस कि नीचे वाला ऊपर लिख दो, ऊपर वाला का नीचे लिख दो। मैंने कर दिया। आप देखो नॉर्मली हो गया। पहले वाला क्वेश्चन हो गया ना कि नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्म आ गया ना। देखो अच्छे से देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला दिख गया ना आपको। तो ऊपर से इंटू होगा, नीचे से इंटू होगा, दिख रहा है ना। नॉर्मली कर लेंगे। 12 का पारा 4 पर कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। 48 लिख दीजिए और 3 का पारा 1 ऊपर आएगा 3। अब देखिए यहाँ अभी आ रही है वो से सूसो करने रही है ना। जाओ। अब देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? बताओ जल्दी। अब इसको मेरे को पता करना है कि सेम टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। इसको काटना भी सिखाता हूँ कि ये दोनों एक ही टेबल में आना है। अब बच्चे कहेंगे भैया किसके टेबल में आएगा? अब देखिए 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है, यहाँ तो 3 तो नहीं आता। एक इसको दे दूंगा तो ये 18 भी 3 के टेबल में आता है और ये 3 भी 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल 3 एक बार में आता है, 18 कितने बार में आता है? 18 6 बार में। तो यहाँ आ गया आंसर इसका 16। बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कुछ नहीं किया भैया, ये भाग को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? पहले मल्टीप्लाई में। और इसको क्या कर देंगे सर? उल्टा कर देंगे। 4 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे कर देंगे, उल्टा है ना। इसको भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ? बस आपके सारे यहाँ क्वेश्चन कन्वर्ट कर लेना। अगला ये वाला क्या है? ये वाला मैंने नहीं दिया होगा, ये बट्टे में ही होना दिया। ये वाला छोड़ो, ये वाला है एक पैसे वाला। इसको भी कर लोगे आप, इसका साइन चेंज कर लोगे। अब मैं ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूँ, बहुत ईजी है। जैसे 7/3 है ना, डिवाइड अपॉन 2 है। मैंने बताया ना पहले आपको चेंज करना सीख रहा भैया। अभी तो इसमें क्या बताए थे आप कि भैया इसमें तो नंबर था तो कर दिया, यहाँ तो बट्टे में भैया फिर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भैया? देखो आराम से जो बोलो वही कॉन्सेप्ट लेकर चलो। क्या बोला हूँ? जो बोल रहे वही कॉन्सेप्ट लेकर चलो भैया। पहले वाला को जैसा था ना वैसे लिख दो और इसका साइन चेंज कर दो। डिवाइड है तो किसका साइन लगा दो। अब भैया इसको उल्टा करूँ कैसे लिखूंगा भैया? नीचे कुछ नहीं होता तो लगा दे 1, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब क्या होगा? नीचे वाला ऊपर चलाएगा ये। अब भैया फिर से वही दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, कर दे साले मल्टीप्लाई। 7 बताओ 7 का टेबल एक ऊपर हो क्या आएगा और 3 का टेबल 3। बताओ ये आंसर नहीं आया आपका? बताओ सारे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। अब देखो भैया यहाँ पर फिर से घबराहट होने लगी सर कि भैया यहाँ तो अनफ्रैक्शन में, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं, बट्टे में नहीं है, ये बट्टे में है। और ये 4 मैंने बताया ना पहले फ्रैक्शन में इंटू कर लो, इससे इंटू कर लो, ऊपर वाला प्लस कर लो, फिर आपको इस फॉर्म में दिखेगा। फिर इसका साइन चेंज कर लो, नीचे कुछ नहीं दिखेगा तो 1 डाल देना, उल्टा सीधा कर देना, आंसर आ जाएगा। बताओ इतनी क्लियर होगी? अब भैया ये वाला बता दो, ये तो हम समझ गए। 3 दूनी 6। चलो ये वाला समझा देता हूँ क्योंकि बच्चे
समझ में नहीं आ रहा। 1/2 क्या है, डिवाइड अपन 4 है। अब देखो बच्चे, मैंने बोला ना आपको इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं है ना तो कन्वर्ट कर लो पहले। क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने क्या, इससे इंटू करो 6 क्या आ जाएगा, देखो 6 आ गया, 1 प्लस कर दो 7 क्या आ जाएगा 2। इसको किस में कर दो, मल्टीप्लाई में। इसको देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, तो ऊपर को ऊपर ले जाओ। अब बोलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्म ऊपर से गुना होगा और नीचे से इंटू होगा। बताओ 8, ये आपका आंसर आ गया। बताओ ये नहीं आएगा तो क्या आएगा आप सबको। अब देखो यहाँ पर भैया प्लस था माइनस तो हम तो कर लिए, यहाँ तो डिवाइड है, इसको करके दिखाओ हम समझे। चलो हम फिर से करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है 2 5 और ये डिवाइड है 1/2। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि भैया इससे पहले आप करवा रहे 2/5 यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है तो हम तो कर लेते ना, कर लेते कि नहीं कर लेते, बताओ। अब यार डिवाइड इसको करने का क्या तरीका है भैया, मैंने बताया ना कि आपको जो छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कि इसको आपको जैसा का वैसा लिख लो, जैसा है वैसा लिख लो और इसको साइन चेंज कर लो। मल्टीप्लाई किस में कर लोगे, मल्टीप्लाई में। 2 भैया मैंने बोला इसको चेंज करो तो ससुरा आगे वाला को भी चेंज कर लो, 2/1 तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। अब देखो मैंने बोला ऊपर से देखो मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्म बताया था वही यूज हो रहा है भाई। इससे इंटू गुना करो, बताओ 4 आ जाएगा 5। लो ये आंसर नहीं आएगा। अब भैया प्लस हो माइनस हो और डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो कर नहीं लोगे, फ्रैक्शन में होगा क्वेश्चन कर नहीं लोगे। बताओ पूरा क्लियर हो गया। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर तो अनफ्रैक्शन, तो पहले भाई फ्रैक्शन में बना लो, इसे इंटू कर लो प्लस कर लो, फिर यहाँ प्लस इसे इंटू कर लो, फ्रैक्शन में इस फॉर्म में हो जाएगा, साइन चेंज कर लो, आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा। चलो आगे पढ़ते। 2.5 इसका बताया था, ये नहीं बताया, चलो ये बाद में बताओ। रुपया वाला है, हाँ रुपये में बताया था बट आप लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा। चलो अब 2.6 तुम्हें आ गया, अच्छी बात है। जिसको नहीं आया उसको भी अच्छी बात है, हम और सिखाएंगे एक बार और। 2.6 आ गए, हम याद कीजिए। हमें कह रहा सॉल्व करो, हमें कुछ बता नहीं लगा, कह रहा सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई आना चाहिए जो कि हम सीख चुके हैं छोटी क्लास से। अब बच्चे यहाँ घबरा जाएंगे कि भैया ये 0, हम तो देखो 2 से तो गुना कर लेते हैं। देखो क्या है 2 से तो हम गुना कर लेते हैं सर, 12 लिख देंगे, बट यहाँ तो 0.2 इंटू सर गुना पॉइंट नहीं दिख रहा है। मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया था, क्या बताया था क्या बताया बताओ जल्दी से। आंसर आएगा 0.12। नहीं वो तो आप समझ गए। देखो मैंने बताया था ना कि इसको पॉइंट हटाने का क्या, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो कितना आएगा 10 आएगा, नीचे 1 आएगा और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो। फिर क्या हो गया, न्यूमरेटर वाला काम कर रहा है। 6 का पारा 2 पर कितना आएगा 12 और 10 का पारा 1 पर कितना आएगा 10। इसको सॉल्व करना बताया था। अब देखो मैंने बोला अब 2 से नहीं काटो बाबू, इसको ऐसे कर लो, बच्चे ऐसे करेंगे। तो मैंने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था कि भैया 0 दिखेगा तो ट्रिक यूज करना है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा आंसर में। तो देखो पॉइंट नहीं होता तो कहाँ होता है लास्ट में, पॉइंट नहीं होता तो कहाँ होता है लास्ट तो अभी पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ भाग जाएगा इसके बाद, तो आंसर क्या आएगा 1.2। ये आपका आंसर आ गया। बताओ क्या समझ में नहीं आया। चलो आई थिंक नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पकड़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, 8 गुना 4.6। बच्चे डर जाएंगे कि भैया यहाँ गुना करना 4 हम 4 देखो 8 इंटू 4 होता, पेन देना ये वाला, 8/4 होगा तो क्या होगा भाई हम 32 लिख सकते हैं। बट यहाँ भैया पॉइंट आ गया भैया, ये पॉइंट वाला हमें समझ में नहीं आता भैया। मैंने बताना बहुत ईजी है, आपको पहले पॉइंट हटाना सिखाया था कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या लगा दो, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्म बता के मैं थक गया हूँ, बता के थका नहीं होगी बताओ। हाँ थक गया हो ना, तो आप तो पढ़ के थक रहे हो ऐसा। अब 8 को गुना कितना से, अब देखो पॉइंट अगले केस में ये लिख लो 8/4.6 लिख लो और नीचे 1 का पारा 10 आएगा। अब इसे इंटू कर लो। अब भाई कहेंगे भैया 8 का पारा 10 ही तक आता है मुझे, कहाँ तक आता है 80 हम तो। अब यहाँ पर 8 का पारा 40, इसको कैसे करेंगे, मैंने बोला ना भैया 40 को यहाँ लिख लो, गुना 8 कर दो, क्या कर दो 8 कर दो। 8 का पारा 6 पर कितना आएगा बताओ, 48 क्या आएगा 48 आएगा। तो 48 का 8 लिख दो, 4 इसको दे दो, 8 का पारा 4 पर करो कितना आएगा बताओ 32 4 क्या होता है। तो भैया मेरे को समझ में आया, इसको इंटू हम ऐसे भी कर सकते जी हाँ। तो 300
80। अब नीचे अपॉन दे, देखो ये तो गुना करा यहाँ लिखते, इसको गुना किया तो यहाँ लिखते, 10 का 10 नीचे है ये। अब मैंने ट्रिक बताया था भैया, बच्चे तो ऐसे करेंगे, छोटे ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो इसके लिए मैं ट्रिक बताया था। क्या बताया था? ट्रिक, कि आपको एक डिजिट पॉइंट यहाँ होता है, इसको हटाना है तो पॉइंट आगे चला जाएगा, 2 होता है तो 2 के बाद जाता है, तो 1 है तो पॉइंट यहाँ है तो अभी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? आगे। तो इसका 3.8 आंसर आ जाएगा। बताओ क्या समझ में नहीं आया आप लोग को? आ गया ना? तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, Yes. सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। जो नहीं होगा फिर आप पूछ सकते हो। समझ गए ना? आमिर समझा? आमिर तू समझा? क्या नाम है तेरा? आसिफ? हाँ समझ में आया? हाँ कल नहीं होना सोच रहा फिर हाँ मार भैया। खाएगा तू। तो ये सारे हो जाएंगे, हाँ और जो दिक्कत है बाद में पूछ लेना, ये सारे क्वेश्चन कर लेना है। ओके। बस यही है और कुछ नहीं। आगे भी है क्या? इसको भी भैया वैसे ही तो करना। यार इसको भी तो वैसे करना है, मैंने बताया ना, उसको भी ऐसे करना है। हाँ भाई देखो ना, मैं इसमें वही है कि साइन चेंज कर दे। हाँ देख 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 0.4 है, और यहाँ देखो साइन किसका? भाग का। मैंने बताया ना, इसको जैसा कि वैसे लिख दो, इसको साइन कर दो, इसके ने क्या 1/2 आ जाएगा। अब मैंने बताया था भैया, इसके पॉइंट हटाओ तो 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब 4/(1) 2 को इंटू 10 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा बताओ? आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। अब हाँ, काटने का भी सीखो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटेगा। क्या मतलब? ऊपर नीचे से कटेगा, कि 4 का टेबल मतलब 2 के टेबल में दोनों चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर में भी आना चाहिए, नीचे वाला में भी आना। तो 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। 2 के टेबल में 1 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है भैया। तो इसका 2 का पारा 1 बार पर होगा तो 2 ही आएगा, 2 का पारा 3। इसका आंसर आप क्या लिखोगे? देखो एक डिजिट है, नीचे 10 है, 10 है तो ट्रिक यूज कर, पॉइंट यहाँ तो एक, इसको हटाने के लिए पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 0.2। ये आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया। आई होप ये सारे आप क्वेश्चन कर लोगे ना घर पर, और ये जिसको नहीं आ रहा फिर से पूछ सकते हो, है ना? ठीक। बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बस यही था, तब देख कर लेना, जो दिक्कत है फिर आप पूछ लो। नेक्स्ट डे